एक तरफ सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का दावा करती थी, वहीं पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अंदर एक हिसार शहर है जहां पर 105 लोगों को एक साथ इकट्ठे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। देखिए कमाल की बात है, और वो भी कोई सरकारी नौकरी नहीं, मात्र सिर्फ और सिर्फ काम भी क्या करते थे पता है? कोरोना योद्धा जिनको बोला जाता था। आपके घर से कूड़ा कचरा गोबर तक उठाने का काम इन लोगों ने किया है, और आज एक साथ 105 लोगों की नौकरी चली गई है। अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, और एक तरफ सरकार दावा करती थी कि भाइयों बहनों आपको 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा की सरकार भी बोलती थी कि 75% लोगों को तो हम इस प्रकार नौकरियां बांट देंगे। कुछ याद आए होंगे आपको वो जिस वक्त पर वोट लेते थे, उस वक्त के बड़े बड़े सच्चे ईमानदार और बढ़िया बढ़िया वादे। आज वो वादे आप इस टेंट के नीचे देख पा रहे हैं। ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के अधीन काम करते हैं। नीचे आज रोड के ऊपर बैठे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। 105 लोग नहीं कहूँगा मैं, सीधा परिवार कहूँगा, जिनकी वजह से उनका परिवार चलता था। घर के अंदर 4-4, 5-5 मेंबर भी होंगे, और आज इनके पेट के ऊपर नौबत आ चुकी है। खाना पीना कैसे होगा अगर नौकरी नहीं होगी? इकट्ठा बाहर निकाल दिया गया है, एक साथ सबकी नौकरी चली गई है। इसको शेयर करें। बाकी आवाज इनकी मैं आपको सुना देता हूं कि हौसला अभी भी कितना बुलंद है। कर्मचारी एकता जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो। 105 लोगों की नौकरी चली गई, और घर के अंदर करीबन 4 व्यक्ति मान लीजिए, तो इसके हिसाब से 420 का आंकड़ा हो जाता है इनके परिवारों का और इनका एक एक व्यक्ति का, जो कि आज यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो साहब बड़े बड़े दावे करते थे कि नौकरियां देंगे, कम से कम वो नौकरी तो दे दीजिए जो हम कर रहे थे। आज तक आपके लिए हमने जो किया कम से कम उसकी तरफ तो देख लीजिए। और ये आम आदमी से भी अपील कर रहे हैं, इन्होंने कुछ लेना देना नहीं था। आपके घर पर आते थे, बेल बजाते थे, आपका कूड़ा कचरा लेकर जाते थे, गली के अंदर गोबर पड़ा होता था उसको भी साफ करते थे, झाड़ू निकालते थे, और आज यही लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, जनता की दरबार में पहुंचे हैं। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अनिल महिला जी हैं, इन्होंने भी इनको समर्थन दे दिया है, इनसे भी बातचीत करेंगे। महिला जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस गरीबों की आवाज उठाने के लिए आए हो। मुबारक हो। किस बात की? बहुत बढ़िया काम कर रही है, ईमानदारी से। आप कहते हैं ना ईमानदारी से काम कर रही है सरकार। ऐसा है सर, मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी तो ईमानदार है, उसमें लेस मात्र का भी, लेकिन जो निचले अधिकारी हमारे विधायक मेयर 23 पार्षद है ना, ये चोर है। ये उनकी जो सफ़ेद छवि है, मतलब मनोहर छवि है, उसको कालिक पोत रहे हैं। उसके ऊपर समस्या वहाँ नहीं है, समस्या यहाँ है धरातल पे। इस तो सबको एक ही घाट पे पानी पिला दिया, कमिश्नर साहब को भी, मेयर साहब को भी, और जो 23 पार्षद है उनको भी एक ही घाट पे। भाई साहब कोई तो ईमानदार होगा, या सिर्फ अनिल महिला ईमानदार है? अनिल महिला और मनोहर लाल ईमानदार है, बाकी सारे चोर हैं। ठीक है, हम सबूतों के आधार पे बात बोलते हैं। अब इनको यहाँ से हटा दिया गया है, क्या ये उचित है? क्योंकि आप हमेशा जो बात करते हो डॉक्यूमेंट बेस के ऊपर बात करते हो। ऐसा है, बिल्कुल अनुचित है। किसी के पेट पे लात मारना कहाँ का न्याय है? ठेकेदार आते जाते रहते हैं। ये सफाई कर्मचारी 1 साल तक थे, 1 साल तक तो उनको भरपूर यूज किया। अब नया ठेकेदार आ गया तो उनको हटा दिया, नहीं लेगा तो ये नया रोजगार कहाँ से लेंगे? आप ही बताओ। आप किसी पे फर्म पे काम करने लग रहे हो, आप हर साल अपना कार्य क्षेत्र थोड़ी बदलोगे। अब दूसरी बात, ये मन लगा कर अपना कार्य करने लगे थे, ठेकेदार बदल गया, कोई बात नहीं, वापिस इनको लो। नए बंदे के लेने का, अगर आपके पास जगह है तो आप ले, नहीं तो पहले प्राथमिकता इनकी होनी चाहिए। अब इनके बच्चे कहाँ से खाना खाएंगे, आप ये बता दो। ये सवाल मैं इन्हीं से करूंगा कि अब इनके बच्चे कहाँ से खाना खाएंगे, और ये उन्हीं में से एक लोग हैं जिनके पैर स्वयं
समाज सेवक, बड़ा सेवक, महान सेवक, हिंदुस्तान का पहला सेवक बनके जिन्होंने पैर धोने का काम किया हुआ नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको आप सभी जानते हैं, इन्हीं में से एक व्यक्ति था जिनके पैर धोए गए थे और वो भी पीएम मोदी जी के द्वारा। आज ये यहाँ पर 105 आदमी इंसाफ मांग रहे हैं। बातचीत कर लेंगे। अभी सवाल रखा गया था कि आपके बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे करेंगे आप? सर काम नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम, किस जाएंगे, भीख मांगेंगे सर, और क्या, और डोंगे ले लेके जाएंगे इनके दौरे, जो बीजेपी और के दौरे। और नो बताओ, जब हमने काम ना मिलेगा तो इनके घर से कूड़ा कुक्का जाएगा और बदबू मारी जाएगी जी इनके घर से। फिर बाद में ये नहीं कहेगा भाई मारे गला सहयोग दो सर। बाकी तो ये राशन डिपो के ऊपर वो बैग प्रिंट करके आपको नहीं देते हैं, वहाँ पे खाना वाना नहीं आता आपका? सर नहीं आता, नहीं आता सर। सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? सही में सर नहीं आता सर। अब गुजारा कैसे करेंगे? गुजारा क्या, रोड पे ला के खड़ा कर दिया, रोड पे बैठे हैं, भीख मांगनी चालू हो जाएगी। यही गुजारा है जी। भीख मांगनी चालू हो जाएगी सर थोड़े दिनों में, कटोरा लेके भीख मांगेगी इधर उधर, और तो कोई चारा है नहीं सर। रोजगार तो है नहीं हमारे पास, कोई भी काम तो कोई मिल ही नहीं रहा है। होने के बावजूद भी हमें हटाया जा रहा है, तो आगे क्या करेंगे? भीख ही मांग सकते हैं सर, और क्या करें बताओ। मैंने तो सुना था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कहाँ पे है सर? जो कच्चे कर्मचारी 8,200 के लिए अब मरे मरे फिर रहे हैं, तो वहाँ और कहाँ पे है रोजगार? आप सर बताओ कहाँ पे है? कितने बच्चे हैं आप? मैं परिवार में मेरी माता जी है, पिताजी है, दादा दादी, मैं हूँ, 5 मेंबर हैं। मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन आगे के लिए तो मेरे को पूरा करना पड़ेगा सर। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ज़िंदगी में कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा सर। माँ बाप कब तक खिलाएंगे? सर ये सभी की मांग यही है हमारी कि हमारे 105 आदमी हैं, ये रखे जाए। सरकार से भी विनती है, ये हमारी यही प्रार्थना है जी। तो निकालने की वजह क्या रही? क्या आप काम नहीं करते थे? क्या नियत से काम नहीं करते थे, या फिर जो ठेकेदार ने आया उसने अपने बंदे लगाने, या फिर आपकी सैलरी घटानी है? वजह क्या रही? बंदे आपके ही लगाने थे, उसने जिद थी इस चीज़ से। मैं उनके पास 2 बार गया हूँ, दोनों बार उनसे मैं मिला हूँ। मिलने के बाद वो कहता मैं नहीं रखता किसी को भी, चाहे किसी की भी सिफारिश आ जाए मेरे पास, चाहे प्रधानमंत्री के आए, चाहे मनोहर लाल खट्टर के आए, चाहे कमिश्नर के आए, मैं कुछ नहीं समझता इन लोगों को। साफ ये मानना उसका, इन लेडीज बैठी है मेरे पीछे। भाई साहब ठेकेदार बड़े हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री बड़े हैं? तो आज के दिन तो ठेकेदार बड़ा है जी, प्रधानमंत्री बड़ा नहीं है। आज के दिन तो ठेकेदार को पावर दे रखी उन लोगों ने, जो हमारे पेट पे लात मार के हम फुटपाथ पे खड़े कर दिए। ये इन लेडीज़ों को भी धक्का मारे ऑफिस में, मैं उस टाइम खुद मौजूद था वहाँ पे मौके पे। इन लेडीज़ों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, इससे बड़ी क्या सजा होगी? धक्का मार के बाहर निकाला तो फिर आपने कंप्लेंट दी? नहीं, हमने तो नहीं कही ना जी, क्योंकि हमारे साथ यूनियन भी बोले हम खड़े हैं भाई आपके साथ। हमने तो इंसाफ मिला नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं, क्या करें? जब यहाँ धरना धरा तो यूनियन रखवा जाए हमारा। महिला शख्सी से बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इनको धक्का मारकर बाहर निकाला गया है। हाँ जी, नमस्कार जी। हमें प्रधान जी ने सर भेजा था कि भाई रेडिस नाम लिखाया हो, रेडिस नाम लिखाया हो। हम सारी रेडिस से गए तो कह रहा किसने भेजा? उसके चट्टे पट्टे बैठे रहते हैं जो ठेकेदार के, किसने भेजा? चलो चलो निकलो ना से, कोई जरूरत नहीं है ना से। मैं कि भाई साहब हमें प्रधान ने भेजा है। कहते नहीं कोई प्रधान नहीं, चाहे मंत्री ने लिया हो चाहे कमीशन ने लिया हो, के प्रधान लाग रहा है। ये कमिश्नर साहब का नाम भी ऐसे बोला? हाँ जी ऐसे बोला था कमिश्नर सर के। हम बेरोजगार हैं सर, मेरा पति ने भी 8-7 महीने हो गए छोड़े काम को। मेरे बच्चे की दिमाग की हालत प्रॉब्लम है, अस्पताल में दवाई खावे सर। कमिश्नर साहब तो आपके लिए बहुत काम करते थे, जो सफाई कर्मचारी उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम होता काम था। कर दिया सर, कर दिया। मैं तो कमिश्नर साहब के पास 1 साल से धक्के खा रही हूँ, चक्कर काट के। मेयर साहब के पास भी, मेयर साहब ने मेरे को जवाब ये दिया जुलाई में कि मेरे पास नौकरी नहीं के लिए मत आया करो, सिविल गटर रुक रहा हो ना तो उसके लिए आ जाया करो। मैं किसी जोगे रह गए क्या मेयर साहब? हौसला भी देने से रहे, हम खड़े खड़े आ जाते हैं। गरीब की कोई नहीं सुनता, जो पढ़े लिखे जेंटलमैन कपड़े पहने रखते हैं ना सर, वो सीधे अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। हमारी कोई नहीं सुनता सर, हमारी कोई भी नहीं सुनता। हम एक साइड खड़े हो जाते हैं। पहले तो हम ये कहते हैं हमें उनसे मिलना है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता सर। तो हम क्या करें? गरीब आदमी बेरोजगार बैठे हैं। आज मैं भी वेली बैठ गई हूँ, 8,000 में अपना खर्चा चला रही थी। सभी ना आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे इन लोगों से? अब आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? सर बैठे हैं, खर्चा चलेगा। किसी के झाड़ू बर्तन पोछा मारेंगे, कोई लगाएगी तो वो टाइम वक्त देख लेती हैं कोठीवाड़ियाँ भी। भाई ये बेरोजगार है, 200 की बजाय 150 में करने को तैयार हो जाएगी। ये काम है, फिर 70 काम हमसे करवाती हैं।
ये होता नहीं है तो गरीब आदमी अब क्या करे। गरीब आदमी, मेरा बच्चा दवाई खा 3,000 की तो महीने की दवाई है सर मेरे बच्चे की। कितनी तनख्वाह देते थे आप? 8200 जी। बस 8200 के लिए भी आज हम बैठे हैं जी, अपनी मांग कर रहे हैं। ये सारी मेरी बहनें गरीब है, कोई कहीं से आ रही है, कहीं आज किराया नहीं है, पैदल पैदल पहले चलते हैं 10 में ड्यूटी कितने वक्त तक देते हो? 7 से 5 थी। पूरा दिन शहर में सफाई कर? हाँ जी, पूरा दिन काम करते थे मैम। 8200 रुपये के अंदर पूरे शहर को साफ करने का काम ये लोग करते हैं, और उसके बावजूद इन लोगों की अगर पेट पर लात लग जाती है, इनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है? सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, वोटर हमेशा वही रहते हैं। ठेकेदार आते रहते हैं, ठेकेदार जाते रहते हैं, एम्प्लॉयज़ हमेशा वही रहते हैं। और यहाँ के हालात आप देख पा रहे हैं। ठेकेदार क्या बदला, उसने अपनी जो नीचे काम करने वाली प्रजा थी उनको ही बदलने का निर्णय ले लिया। 105 लोग यहाँ पर बेरोज़गार हो चुके हैं, और 105 लोग ही नहीं, 105 परिवार बेरोज़गार हो चुके हैं। और 105 परिवारों के सदस्य अगर गिने जाएं तो लगभग 425 के लगभग बैठते हैं। 425 लोगों को एकदम निकाल दिया है, वो भी इनडायरेक्टली। क्या ये कहाँ तक पॉसिबल है, ये कहाँ तक उचित है? आपका क्या मानना है? जहाँ पर एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती थी कि मैं नौकरियाँ दूंगी, और वहीं पर दूसरी ओर इतने लोगों को अगर बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये चल क्या रहा है? क्या मानना है आपका? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।